पादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाड् विघ्नव्यालकुलोपमरदगरुडो विघ्नेभ पञ्चाननः। विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौगगनप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गत पाठ में हमने अंबा की कहानी सुनी है। परशुराम जी से कार्य न होने के बाद अंबा ने रुद्रदेव की तपस्या की है। रुद्रदेव ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया है। इसके बाद में उधर द्रुपद राजा उत्तम संतान के लिए प्रार्थना करते हुए रुद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या करते हैं। रुद्र जी प्रसन्न होकर कहते हैं आपको पुत्री होगी, लेकिन वो कालांतर में पुत्र बनेगा। इतना होने के बाद इधर अंबा को रुद्र जी ने एक माला दी थी। वो माला जो पहनेगा वो भीष्माचार्य जी के मरण का कारण बनेगा। वो माला लेकर अंबा सभी राजाओं के पास गई, लेकिन भीष्माचार्य से डरकर किसने भी ये माला नहीं पहनी। इधर द्रुपद राजा के घर में और एक घटना घट रही थी। द्रुपद राजा ने पुत्री का जन्म होने के बाद भी उसको वो कालांतर में पुत्र होने वाला है, इसलिए सभी पुम संस्कार कर दिए, उपनयन किया और उससे पुरुष के कपड़ों से ही ढक दिया। राजा और रानी को छोड़कर दूसरे किसी को भी ये लड़की है ऐसा पता नहीं चलने दिया। इतनी केयर इसने ली थी और उसका विवाह भी उसने कर दिया। दशारण देश के राजा के पुत्री के साथ अपने पुत्री का विवाह ही इसने धूमधाम से किया था। बाद में उस लड़की ने अपने माता को बताया जिससे मेरा विवाह हुआ है वो पुरुष नहीं है बल्कि स्त्री है। ये घटना राजा को, दशारण देश के राजा को पता चली, तभी वो बहुत क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध होकर क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए मैं आ रहा हूं ऐसा संदेश उन्होंने भेजा। तभी द्रुपद राजा ने भी एक संदेश भेजा, सुनो आपकी लड़की बहुत बालिका है, वो नाबाल है, वो सब कुछ नहीं समझती। उसके वाक्य पर विश्वास रखकर आप युद्ध को आएंगे तो आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए आप जो करने जाने वाले हो उसके बारे में थोड़ा सोच के कदम उठाओ, नहीं तो बहुत अन्याय होगा। पूरी जनता आप पर हंसेगी, इसलिए यू शुड टेक केयर, ऐसा उसने कहा। ऐसा द्रुपद राजा ने क्यों कहा? रुद्रदेव के वाक्य पर विश्वास रखकर इतना सब द्रुपद राजा ने बोला था। ये हमने इतनी कथाएं सुनी हैं। अभी 105 श्लोक नंबर 105 जानेंगे। अथ भार्या समेतम तम, अथ भार्या समेतम तम पितरम चिंतयाकुलम दृष्ट्वा शिखंडिनी दुःखात् मन्निमित्तान् न नश्यतु, दृष्ट्वा शिखंडिनी दुःखान् मन्निमित्तान् न नश्यतु। इधर इतनी सारी घटनाएं जब भी घट रही थी तभी ये शिखंडिनी सोचती है मेरे निमित्त से ही
इतनी सब आपत्तियां हमारे माता पिता को सहनी पड़ रही है। अभी जिससे मेरा विवाह हुआ है उसके पिताजी बड़े सेना के साथ मेरे पिताजी से अर्थात द्रुपद राजा से युद्ध करने आ रहे हैं। मेरी वजह से मेरे पिताजी को कष्ट न हो, मेरे पिताजी मेरी वजह से नष्ट न हो, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे सोचकर वो अगली चाल चलती है। उसकी चाल क्या रहेगी, वो क्या करेगी, ये श्लोक नंबर 106 में बताया गया है। जानेंगे श्लोक नंबर 106। इति मत्वा वनायैव, इति मत्वा वनायैव ययौ तत्र च तुम्बुरुः, इति मत्वा वनायैव ययौ तत्र च तुम्बुरुः स्थूणाकर्णाभिधेयस्ताम् अपश्यत् दृढ़कर्णतः, स्थूणाकर्णाभिधेयस्ताम् अपश्यत् दृढ़कर्णतः। मेरी वजह से मेरे माता पिता संकट में हैं, उनका संकट मुझे ही नाश करना होगा, मेरी वजह से मेरे पिता को दुख न हो। इति मत्वा, ऐसा सोचकर ये शिखंडिनी जो है वो राज्य में नहीं रही, वो अपने राज्य के पास ही रहने वाला एक जो वन था, उद्यान था, उस उद्यान में आ गई। वो जो वन था जिधर बहुत सारे वृक्ष थे, ऐसा जो वन था, उधर तुम्बुरु गंधर्व वास कर रहा था। तुम्बुरु नामक एक गंधर्व है, वो गंधर्व उधर रह रहे थे। इधर मध्वाचार्य जी इस श्लोक में एक बहुत बड़ा निर्णय हमें समझाते हैं। तुम्बुरु गंधर्व से अभी शिखंडिनी का वार्तालाप होने जाने वाला है, अनेक घटना घटने वाली है। लेकिन महाभारत में उधर स्थूणाकर्ण ये गंधर्वता ऐसा लिखा गया है। आप तो तुम्बुरु बोल रहे हैं ना, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इसका उत्तर हमें दे रहे हैं, तुम्बुरु गंधर्व का ही दूसरा नाम स्थूणाकर्णा है। ये स्थूणाकर्णा जो है वो उधर उस वन में था, उसके साथ इस शिखंडिनी का वार्तालाप होता है। ये तुम्बुरु गंधर्व को स्थूणाकर्णा क्यों कहा जाता है? दृढ़कर्णतः, उसके कान जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे, दृढ़ थे, बड़े थे, इसके वजह से इसका स्थूणाकर्ण ऐसा नाम था। एवंच तुम्बुरु गंधर्व अलग नहीं है, स्थूणाकर्ण अलग नहीं है। एवंच किधर कभी कभी एट सम प्लेसेस स्थूणाकर्ण आया था, ऐसा है, कभी कभी तुम्बुरु है। ये दो व्यक्ति अलग रहे तो किसके साथ इस शिखंडिनी का वार्तालाप हुआ, कौन किससे मिले, ये समस्याएं पैदा होती है। इस अर्थ इसीलिए मध्वाचार्य जी ने तुम्बुरु स्थूणाकर्ण ये दो अलग अलग है, ऐसे सोचकर आप समस्या में न गिरे, इसलिए तुम्बुरु ही स्थूणाकर्ण है ऐसा बताया दिया। एवंच उस वन में जब ये शिखंडिनी चली आई तभी उधर तुम्बुरु गंधर्व अर्थात स्थूणाकर्ण था। उस स्थूणाकर्ण को इस शिखंडी ने देखा, अपश्यत। उसके बाद क्या हुआ जानेंगे श्लोक नंबर 107। सतस्या अखिलम श्रुत्वा, सतस्याखिलम श्रुत्वा कृपां चक्रे महामनाः, कृपां चक्रे महामनाः स तस्यै स्वं वपुः प्रादात्, स तस्यै स्वं वपुः
प्रादात् तदीयं जगृहे तथा तदीयं जगृहे तथा अंशेन पुंस्त्वभावार्थम् अंशेन पुंस्त्वभावार्थम् पूर्वदेहे समास्थितः अंशेन पुंस्त्वभावार्थम् पूर्वदेहे समास्थितः सतस्याखिलं श्रुत्वा कृपां चक्रे महामनाः सतस्यै स्वं वपुः प्रादात् तदीयं जगृहे तथा अंशेन पुंस्त्वभावार्थं पूर्वदेहे समास्थितः। शिखंडिनी ने अपना सारा वृत्तांत कहा। मेरे पिता को पुत्र की अपेक्षा थी, मैं तो पुत्री बनी हूं, लेकिन पिताजी को विश्वास है मैं तो पुत्री से पुत्र बनूंगी, तभी सभी समस्याएं हल होने वाली है। लेकिन मैं तो पुत्र कैसे बनूंगी, मुझे तो स्त्री देह है। हाउ कैन आई ट्रांसफर माई दिस बॉडी, दिस इज वेरी इम्पॉसिबल। इसीलिए ये सारा बहुत दुख हो गया है। मैं जब राज्य में रहूंगी तभी मेरी परीक्षा होगी। मैं स्त्री हूं ऐसा निर्णय होने के बाद बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। सो इट इज बेटर टू लीव, इसलिए मैं उधर से चली आई हूं। इतना उसका दुख सुनने के बाद उस तुम्बुरु ऋषि, तुम्बुरु गंधर्व को अर्थात स्तुणाकर्णा को बहुत दया आई। ये बेचारी कितनी दुख से व्यथित हो रही है, इसका दुख मुझे कम करना चाहिए। इस उद्देश्य से कृपाम चक्रे, उस शिखंडिनी पर इस स्थूणाकर्णा ने अर्थात तुम्बुरु ने कृपा की। क्या कृपा की? ये गंधर्व लोग जो है वो महाशक्तिशाली रहते हैं, नानाविध विचित्र विचित्र कार्य करने की क्षमता रखने वाले हैं। इस तुम्बुरु गंधर्व ने क्या किया? सतस्यै स्वं वपुः प्रादात्, वो शिखंडिनी को बोला इतना ही है ना, इतना छोटी, इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरा अपना देह आपको देता हूं। सतस्यै स्वं वपुः प्रादात् तदीयं जगृहे तथा, उसका देह उसने स्वीकार किया, अपना देह शिखंडिनी को दिया, शिखंडिनी का देह अपने खुद स्वीकार किया। जैसे घर में कुछ सामान नहीं हो तो बगल वालों को पूछ के थोड़ा शक्कर है क्या, ऐसा कह के बहुत सारे लोग शक्कर वगैरह लेते हैं। उनके घर में कुछ कमियां हो तो वो बोलते हैं मुझे ये दे दो। जैसे हम वस्तुओं का विनिमय करते हैं, मेरे पास पेन नहीं है, पेन दे दो, हाँ मैं पेन देता हूं, आप मुझे पेंसिल दो, इत्यादि। जैसे हम छोटे छोटी वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं, उसी तरह से ये वेरी इजीली एक्सचेंज कर रहे हैं। कभी कभी फॉरेन करेंसी वगैरह एक्सचेंज करना पड़ता है, वो कितना इजी है, उससे भी बहुत इजीली इस गंधर्व ने ये काम कर दिया है। इतना ही ना, नो प्रॉब्लम, टेक माय बॉडी एंड गिव योर बॉडी टू मी। सतस्य स्वम वपुः प्रादात् तदीयम जगृहे तथा। लेकिन इधर और एक बात मध्वाचार्य जी कहते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हुआ है। एक तरह एक प्रसंग में थोड़ा एक निर्णय देते हैं। ये जो तुम्बुरु गंधर्व है वो अपने देह से एक अंश में रहकर ही बाहर निकला है। जीव को अभिन्न अंश है ऐसा वेदांत में आता है, ब्रह्म सूत्र में वेदव्यास जी इसका समर्थन करते हैं। वेदव्यास जी इसका बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समर्थन करते हैं। जीव को अभिन्न अंश है ऐसा उसमें बताया जाता है। वो अभिन्न अंश कैसे है इत्यादि इत्यादि, ये बहुत बड़ी चर्चा है, रहने दो। लेकिन जीव को तो बहुत सारे अंश है।
ये स्थूणाकर्णा ने क्या किया, अपना देह जब भी उस शिखंडिनी को दे रहे थे तभी अपने देह में एक अंश से वो रहकर उस शिखंडिनी देह में उन्होंने प्रवेश किया है। शिखंडिनी ने मां अपने देह से पूरी शिखंडिनी इस पुरुष देह में समाविष्ट हो गई है। ऐसा क्यों, इसका कारण भी बताते हैं, लेकिन क्या घटना घटी है ये हमें ठीक तरह से जानना चाहिए। अंशेन पुंस्वभावार्थम, उस देह को पुरुषत्व रहना चाहिए, मिलना चाहिए, इसके लिए ये तुम्बुरु गंधर्व अपने ही देह में एकांश से रह गए हैं, पूरे के पूरे वो बाहर नहीं आए हैं। जैसे जैसे इंद्र ही अर्जुन होकर भूमि पर पधारे हैं, इसका अर्थ इंद्र जब भी अर्जुन होकर भूमि पर पधारे तभी स्वर्गलोक में कोई नहीं था, ऐसा नहीं है। इंद्र जी स्वर्गलोक में थे ही, तब भी अर्जुन भूमि पर आए, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो अंश से अवतार करते हैं, इसलिए। वैसे ही ये तुम्बुरु गंधर्व भी महाशक्तिशाली आदमी है, महायोग्यता संपन्न आदमी है, इसलिए वो एक अंश से अपने देह में उस देह का पुरुषत्व संरक्षण करने के लिए रहकर उस शिखंडिनी के देह में प्रविष्ट हो गए हैं। लेकिन शिखंडिनी मात्रा पूरी शिखंडिनी इस तुम्बुरु गंधर्व के देह में आ चुकी है। इस ऐसी ये अदल बदल जो है वो तुम्बुरु गंधर्व और शिखंडिनी ने की है। तभी हमारे मन में प्रश्न पैदा होता है, ऐसा क्यों किया? जैसी शिखंडिनी एक अंश से अपने देह में न रहते हुए पूरी की पूरी ही उस गंधर्व के देह में आ गई, उसका आत्मा आ गया, वैसे ही ये गंधर्व भी कर सकता था। लेकिन इस गंधर्व ने ऐसा क्यों किया? एक अंश से उस देह में रहकर बाकी के अंशों को इस स्त्री देह में डाला, ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का निर्णय हमें 108वें श्लोक में मिलता है। जानेंगे श्लोक नंबर 108। पुंस्वाम स्त्रीत्वं भवेत् क्वापि, पुंसाम स्त्रीत्वं भवेत् क्वापि, तथाप्यन्ते पुमान् भवेत्, तथाप्यन्ते पुमान् भवेत्, स्त्रीणां नैव हि पुंस्त्वं स्यात्, स्त्रीणां नैव हि पुंस्त्वं स्यात्, बलवत् कारणैरपि, बलवत् कारणैरपि, पुंसां स्त्रीत्वं भवेत् क्वापि, तथाप्यन्ते पुमान् भवेत्, स्त्रीणां नैव हि पुंस्त्वं स्यात्, बलवत् कारणैरपि। देह के बारे में एक नियम बताते हैं। आत्मा जो है, आत्मा, उस आत्मा में पुरुष स्त्री ऐसा स्वाभाविक ही विभाग है। कुछ आत्माएं पुरुष आत्माएं हैं, कुछ आत्माएं जो है वो स्त्री आत्माएं हैं। लक्ष्मी देवी जो है वो लक्ष्मी देवी स्त्री आत्मा है, उसको कभी भी पुरुषत्व प्राप्त नहीं होता। भारती देवी, सरस्वती देवी, उमा देवी, शची देवी, ये जो देवियां हैं वो देवियां भी मूल रूप में आत्म का मैं बात कर रहा हूं, देह से नहीं। आत्म का स्वरूप जो है इनका ये स्त्री स्वरूप है। ऐसे आत्म में पुरुष और स्त्री ऐसा विभाग है। ये सिर्फ देवी देवताओं में नहीं बल्कि सामान्यों में भी ये नियम है। पुरुष आत्मा को पुरुष देह मिलता है, जो स्त्री आत्मा है उसको स्त्री देह मिलता है। अर्थात एक चैत्र नामक एक आत्मा है, ऐसा समझो, वो अपने स्वरूप में
पुरुष रूप से रहेगा तो उसके कर्म के अनुसार जो जो देह प्राप्त होते जाते हैं वो देह उसे पुरुष देह ही प्राप्त होंगे। अर्थात अर्थात ये जो चैत्र आत्मा है उसने अच्छे कर्म किए तो वो मनुष्य रूप में पुरुष रूप से ही आएगा। यदि दुष्ट कर्म किए होंगे तो पुरुष रूप से ही नाना योनि में प्रवेश करेगा। दोषवशात वो डॉग भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुरुष डॉग होएगा, मेल फीमेल नहीं बनेगा। एक फीमेल आत्मा है तो वो अपने कर्म के अनुसार फीमेल देह में प्राप्त होती है, उसको मेल देह नहीं मिलते हैं। ऐसा एक सामान्य नियम है शास्त्र का। उसमें बोलते हैं पुंसाम स्त्रीत्वम भवेत क्वापि। ये जो देह है कभी कभी पुरुष लोगों को स्त्री देह मिलते हैं, पुरुषों को कभी कभी स्त्री देह मिलते हैं। स्त्री देह में मतलब पुरुष लोग स्त्री बन जाते हैं कभी कभी। हम कृष्ण के कथा में सुनते हैं नरकासुर का वध करके भगवान अनेक लड़कियों को उधर छुड़ा के लेके आते हैं, बाद में उनके साथ विवाह करते हैं। ये कौन है? ये सारी अग्निपुत्रियां हैं, अग्निपुत्र है। वो अग्निपुत्र तपश्चर्या करके पुत्री बने थे, भगवान का देह संपर्क हो इसलिए उन्होंने तपश्चर्या करके स्त्री देह प्राप्त किया था। ऐसे पुंसाम स्वभाव में जो पुरुष है उनको तपश्चर्या की वजह से अथवा शाप की वजह से स्त्रीत्वम भवेत, स्त्री देह आता है। स्त्री देह का मतलब पूरी तरह से ही स्त्री देह आता है। स्त्री में जो जो कार्य होते हैं वैसे ही सभी कार्यों को करने वो क्षमर्थ रहते हैं, अर्थात पुत्रोत्पत्ति करना इत्यादि इत्यादि। ऐसा स्त्री का देह इसे आता है। देह ही सिर्फ मॉडिफाई हो गया ऐसा नहीं, पूरा स्त्री का पूरा देह इस पुरुष को कभी कभी तपश्चर्या की वजह से अथवा शाप की वजह से मिलते हैं। तथापि अंते पुमान भवेत, तथापि ये जो तपश्चर्या है अथवा शाप है उसका मोचन के बाद वो फिर से पुरुष देह में ही जन्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अग्निपुत्र तपश्चर्या करके स्त्री देह में प्राप्त हो गए थे। उस अवतार के बाद जिधर जिधर वे पैदा होंगे वो पुरुष देह में ही पैदा होंगे। उन्होंने एक जन्म में ही हमें भगवान का अंग संग हो ऐसी प्रार्थना की थी, इसलिए वो स्त्री हो गए थे। लेकिन इस तपश्चर्या का प्रभाव खत्म होने के बाद जब भी उनका जन्म होगा वो पुरुष देह में ही संयोग होकर इनका जन्म होगा। तथापि अंते पुमान भवेत। वैसे स्त्री लोगों को शास्त्र में तपश्चर्या की वजह से अथवा शाप की वजह से स्त्रीत्व जाकर पुरुष देह आया, ऐसे नहीं होता है। जो स्वरूप में आत्मा स्त्री है उसे स्त्री देह ही प्राप्त होते जाएंगे, उनको पुरुष देह प्राप्त नहीं होता है। नया पुरुष देह इनको मिल गया ऐसा नहीं होता है। स्त्रीणाम नैव हि पुंस्त्व स्यात् बलवत् कारणैरपि। कौन सी भी शाप हो, तपश्चर्या की हो, लेकिन ये फल तो उनको नहीं मिलेगा। इसी वजह से शिखंडिनी को डायरेक्टली पुरुष देह मिलना असंभावित था, क्योंकि स्त्रीणाम पुंस्त्वम नैव स्यात्, मैंने एक्सचेंज किया बलवत् कारणैरपि, कौन सा भी बलवत् कारण हो उस कारण से इसको स्त्री देह प्राप्त हो गया, ऐसे नहीं होता है। इसी वजह से उस देह का अर्थात गंधर्व का जो देह था उस देह का पुरुषत्व मेंटेन रखने के लिए एक अंश से गंधर्व वो जो स्थूणाकरण है, तुम्बुरु है, वो उस देह में रह चुके थे। उन्होंने पूरा का पूरा अपना अंश देह से नहीं निकाला, इसकी वजह से ही वो देह पुरुष देह था। एवं शिखिंडिनी को पुरुषत्व प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है?
पुरुष से अधिष्ठित देह में शिखंडिनी ने प्रवेश किया। एक अंश से शिखंडिनी, एक अंश से गंधर्व जिस देह में रह रहे थे उस देह में, पुरुष देह में शिखंडिनी ने प्रवेश किया है। टोटली पुरुष देह, स्वतंत्रतया पुरुष देह उसे पूरा प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए अंशेन पुंस्त्व भावार्थम पूर्व देहे समास्थितः, ऐसा 107वें श्लोक में मध्वाचार्य जी ने बताया है। ऐसे हो चुका है, ऐसे होकर यह देह का एक्सचेंज हो गया है। इतना डिटेल मध्वाचार्य जी इधर हमें बता रहे हैं। अतः नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। अतः शिववरे पेशा, अतः शिववरे पेशा जज्ञे योषैवनान्यथा पश्चाच्च पुंतनुं सैषा प्रविवेशैव पुंयुतम्, पश्चाच्च पुंतनुं सैषा प्रविवेशैव पुंयुतम्। अतः शिववरे पेशा जज्ञेयो शैवनान्यथा पश्चात् पुंदेहमपि सा प्रविवेशैव पुंयुतम्। भगवान विष्णु ने बनाया हुआ नियम है, बलवत् कारण होते हुए भी स्त्री को डायरेक्टली पुरुष देह नहीं मिल सकता। इसलिए यद्यपि शिवजी का वर था तथापि ये स्त्री रूप से ही जन्म ले चुकी है। रुद्र जी का वर का अर्थ क्या हुआ? उसको पुरुषत्व मिलेगा, इसका मतलब पुरुष से अधिष्ठित होने वाले देह में इसने प्रवेश किया है। पश्चात पुंदेहमपि सा प्रविवेश पुंयुतम, पुरुष से युक्त उस देह में उस शिखंडिनी ने प्रवेश किया है। इससे क्या हुआ? ऐसा करने से जो पुंसां स्त्रीत्वं भवेत् क्वापि तथाप्यन्ते पुमान् भवेत्, स्त्रीणाम नैव हि पुंस्त्वं स्यात् बलवत् कारणैरपि, ये जो नियम है उस नियम का भंग नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? ये श्लोक नंबर 110 में बोलने जा रहे हैं, जानेंगे। श्लोक नंबर 110। नास्या देहः पुंस्त्वमाप, नास्या देहः पुंस्त्वमाप न च पुंसानधिष्ठिते, न च पुंसानधिष्ठिते पुंदेहे न्यवसत् साथ, पुंदेहे न्यवसत् साथ गंधर्वेण त्वधिष्ठितम्, गंधर्वेण त्वधिष्ठितम् गांधर्वं देहमाविश्य, गांधर्वं देहमाविश्य स्वकीयं भवनं ययौ। नास्या देहः पुंस्त्वमाप न च पुंसानधिष्ठिते पुंदेहे न्यवसत् साथ गंधर्वेण त्वधिष्ठितं गांधर्वं देहमाविश्य स्वकीयं भवनं ययौ। देखो, अस्या देहः, इस शिखंडिनी को जो देह मिला था उस देह को ही पुरुष देह नहीं किया है। न अस्या देहः पुंस्त्वमाप, इस देह को स्त्री देह ही रख दिया है। और पुरुष से अधिष्ठित न होने वाले देह में इसने प्रवेश भी नहीं किया है। न च पुंसा अनधिष्ठिते पुंसे निवसत, इसीलिए जो ऊपर का नियम है उस नियम को, भगवान का नियम, उस नियम को इधर भंग नहीं आया है। गांधर्वम देहमाविश्य, उस गंधर्व के देह में प्रविष्ट होकर वो अपने खुद के घर को
चली गई, वो अपने घर को चली गई। समस्या ये थी कि स्त्री देह से कैसे रहे। अभी पुरुष देह मिल गया है तो वो जो गंधर्व का देह था उस देह में प्रवेश करके वो अपने घर को चली गई। स्वकीयम भवनम ययौ। अरे ये गंधर्व के देह को लेकर जाएगी तभी कोई अलग पुरुष आया है ऐसा लगेगा, शिखंडी ही आया है ऐसा कैसे लगेगा। देह का सादृश्य होना चाहिए। ये गंधर्व का देह है तो वो गंधर्व जैसा ही दिखेगा, ये शिखंडी जैसा नहीं लगेगा। जब भी इस गंधर्व को हम परीक्षा के लिए के खड़े करेंगे तभी वो दशारण देश के राजा क्या बोलेंगे, उसकी पत्नी क्या बोलेगी, लड़की क्या बोलेगी, ये मेरे पति नहीं है, कोई तो अलग पुरुष इधर आया है, ये इससे इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था। फोटो दिखाएंगे तो भी भेद पता चल जाएगा। तो ये गंधर्व का देह लेकर घर को जाना भी एक मुसीबत ही है। कोई अलग पुरुष आया है ऐसा हो जाएगा और फिर से युद्ध होगा। युद्ध खत्म करने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन ये तो युद्ध का और बड़ा बहुत बड़ा कारण बनेगा। क्या करने का, कैसा करने का, ऐसा हमें प्रश्न आया तो उसका उत्तर भी हमें देते हैं। ये गंधर्व ने पूरी खबरदारियां ली थी। तस्या देह सा तस्यास्तद्देह सादृश्यम, श्लोक नंबर 111। तस्यास्तद्देह सादृश्यम, तस्यास्तद्देह सादृश्यम गंधर्वस्य प्रसादतः प्राप गंधर्वदेहोपि, प्राप गंधर्वदेहोपि तया पश्चात अधिष्ठितः, तया पश्चात अधिष्ठितः। तस्यास्तद्देह सादृश्यं गंधर्वस्य प्रसादतः प्राप गंधर्वदेहोपि तया पश्चात अधिष्ठितः। जब भी शिखंडिनी ने गंधर्व के अनुग्रह से, गंधर्व के शक्ति से अपने खुद के स्त्री देह से इस गंधर्व के पुरुष देह में प्रवेश किया, तभी उस गंधर्व के अनुग्रह से, उस गंधर्व के अनुग्रह से वो गंधर्व का देह वो शिखंडिनी के देह को सदृश देह हो गया। जैसे होने से ये शिखंडी का देह लगेगा वैसा ही ये बना, लेकिन उस देह में, उस देह में लड़की के चिन्ह कोई नहीं थे। पुरुष ही, ये लड़की ही पुरुष होए तो कैसा लगेगा, वैसा इस गंधर्व ने अपने देह को मॉडिफाई करके शिखंडिनी के देह के समान देह किया है। अर्थात इस शिखंडिनी का देह, इधर गंधर्व का देह, ऐसे दो देह रखे। ये गंधर्व देह को मॉडिफाई करने के बाद ये देह कैसा हो गया, जब भी एक ट्विंस पैदा होते हैं, सेम लुक लाइक ट्विंस रहते हैं, एक बालिका रहती है, एक बालक रहता है, एक स्त्री रहती है, एक पुरुष रहता है। लुक लाइक ट्विंस में सिर्फ जेंडर चेंज होने से ये जैसे दिखते हैं वैसे ये दो देह दिख रहे थे। इसीलिए जब भी शिखंडी इस देह को लेकर अपने खुद के घर में जाएगी तभी किसी को भी अन्य पुरुष आया है ऐसा शक भी नहीं पैदा हो सकता। ऐसा अनुग्रह, ऐसा कार्य इस गंधर्व ने किया है। तस्याह तद्देह सादृश्यम गंधर्वस्य प्रसादतः प्राप गंधर्व देहोपि तया पश्चात अधिष्ठितः। ऐसे करके ये उस देह में अदल बदल करके रह रहे हैं। और ये अदल बदल जो है वो कितने दिन के लिए हुई थी, कितने आवर्स के लिए हुई थी, अथवा
ये जन्म तक हुई थी या कैसे है, ऐसे हमारे मन में प्रश्न आया। तो जानेंगे श्लोक नंबर 112। इनमें एक टाइप हुआ था, क्या था वो, क्या बात कर रहे थे? वो देहि मम देहम में, वो देहि मम देहम में, स्वं च देहं समाविश, स्वं च देहं समाविश, वो देहि मम देहम, वो देहि मम देहम में, स्वं च देहं समाविश, इत्युक्त्वा स तु गन्धर्वः, इत्युक्त्वा स तु गन्धर्वः कन्यादेहं समास्थितः, कन्यादेहं समास्थितः, उवासैव वने तस्मिन्, उवासैव वने तस्मिन्, धनदस्तत्र चागमत, धनदस्तत्र चागमत, वो देहि मम देहं मे, स्वं च देहं समाविश, इत्युक्त्वा स तु गन्धर्वः कन्यादेहं समास्थितः, उवासैव वने तस्मिन्, धनदस्तत्र चागमत। गंधर्व राजा, गंधर्व तुम्बुरु अर्थात स्थूणाकर्णा, इस देह के एक्सचेंज जब भी कर रहे थे तभी उन्होंने उस शिखंडिनी को बोला, मेरा जो देह है वो मुझे कल लौटा देना, और कल आपका जो स्त्री देह है उनमें आप समाविष्ट हो जाना। ये दिस एक्सचेंज इज वैलिड फॉर जस्ट वन डे, जस्ट फॉर वन डे। ये आप मेरा देह ले लो, आपका देह मैं लेता हूं, लेकिन कल, कल फिर से इधर आकर अपने देह में आप समाविष्ट हो जाओ, मेरे देह में मैं प्रवेश करूंगा। ऐसे कहकर ये गंधर्व राजा, गंधर्व तुम्बुरु ने कन्या देह में प्रवेश किया। इतना होने के बाद एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है। नसीब कैसा रहता है कुछ बताने को नहीं आता है। ऐसे एक्सचेंज के बाद ये अपने शिखंडिनी देह के एक्सचेंज के बाद पुरुष देह में आ गई है। वो देह शिखंडिनी के देह जैसा ही बंद गया है, तो सभी लोग उसको शिखंडी का देह ही ऐसे समझ रहे हैं। वो अपने घर में चली जाती है, तब भी उधर क्या होता है वो सब देखेंगे। लेकिन स्त्री देह में प्रविष्ट होकर, अर्थात शिखंडिनी के स्त्री देह में प्रविष्ट होकर जब ही तुम्बुरु गंधर्व उस वन में ही रह रहे थे, तभी कुबेर उधर आ गए। धनदह तत्र च अगमत, कुबेर जी उधर आ गए। ये कुबेर जी जो है ये गंधर्वों के अधिपति है, गंधर्व लोगों के अधिपति है कुबेर। सो तुम्बुरु को किसको रिपोर्ट करना चाहिए? कुबेर को रिपोर्ट करना चाहिए। सो कुबेर इनके सीनियर बॉस है, वो उस वन में आ गए। तुम्बुरु का वन है, उस वन में कुबेर जी ने प्रवेश किया है। वो वन बहुत सुंदर था, इतना बहुत सारा वर्णन हमें महाभारत आदि में देखने को मिलता है। बहुत सारी वस्तुएं थी, बाकी के लोग बहुत आनंद में थे, सभी हो गया। लेकिन कुबेर को उधर आके प्रश्न हो गया,
ये वन किसका है? ये वन है तुम्बुरु का। तुम्बुरु इसका राजा है और उस तुम्बुरु का अधिपति हूं मैं। सो तुम्बुरु को मुझे आकर प्रणाम करना चाहिए, मेरा स्वागत करना चाहिए। ये तुम्बुरु का आद्य कर्तव्य है। इस कर्तव्य से ये कैसे च्युत हो रहे हैं, क्यों च्युत हो रहे हैं? ऐसा प्रश्न इस कुबेर के मन में आया। तभी जानेंगे, देखेंगे क्या होता है, क्यों हुआ है। ऐसे मन में रखकर थोड़े गंधर्व राजा, गंधर्वों के राजा कुबेर उस वन में इधर उधर थोड़े थोड़े टहल रहे थे। तभी एक घटना घटती है। तुम्बुरु के बारे में कहा जाए तो घटना नहीं, दुर्घटना घटती है। देखेंगे श्लोक नंबर 113। अप्रु अप्रत्युत्थाइनम अप्रत्युत्थाइनम तंतुलीयमानं विलज्जया अप्रत्युत्थाइनं तंतुलीयमानं विलज्जया शशापधनदो देवः चिरमित्थं भवेति तम् चिरम इत्थं भवेति तम् शशापधनदो देवश्चिरमित्थं भवेति तम्। अप्रत्युत्थाइनं तन्तुलीयमानं विलज्जया शशापधनदो देवश्चिरमित्थं भवेति तम्। कुबेर इधर उधर टहल रहे थे, तभी एक स्त्री, एक लड़की इस वन में वृक्षों के पीछे नानाविध वृक्षों के पीछे अपने आप को छुपा रही है। ये कुबेर ने देखा। मैं जैसे जैसे आ रहा हूं वैसे वैसे वो अपने आपको छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं आया तो भी मेरे स्वागत के लिए ये गंधर्व नहीं आया है। अभी अपने आप को, खुद को छुपा रहा है। इसीलिए तुम्बुरु ने, कुबेर ने तुम्बुरु को, आप इस देह में ही रह जाओ, ऐसा शाप दिया। चिरम इत्थम भवेतितम। ये जेह देह जो है वो एक दिन के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे दिनों तक आपको रहे, बहुत सारे साल, फॉर मेनी इयर्स ये देह आपको रहे, ऐसा शाप दे दिया। शशाप धनोदो देवः चिरम इत्थम भवेति तम। इत्थम भवेत, ऐसे ही आपको ये स्त्री देह बहुत सारे दिनों तक रहे, ऐसा शाप दिया। बहुत सारे दिनों का मतलब क्या है? बहुत काल तक ये आपको रहे, ऐसा शाप है। इस शाप का मतलब क्या है? बहुत, वो 5 इयर्स भी हो सकता है, 2 इयर्स भी हो सकता है, अथवा तुम्बुरु देह का जो पूरा आयुर्मान है उस आयुर्मान में उसको स्त्री देह ही मिले, ऐसा भी हो सकता है। कैसे इसको हम स्वीकार करें? इसीलिए ये शाप जो बताया है उसका एक्सप्लेनेशन हमें श्लोक नंबर 114 में मिलता है। यदा युद्धे मृतिम याति, श्लोक नंबर 114 जानेंगे। यदा युद्धे मृतिम याति सा कन्या पुंतनु स्थिता। यदा युद्धे मृतिम याति सा कन्या पुंतनु स्थिता तदा पुंस्त्वं पुनर्यासि चपलत्वादितीरितः। चपलत्वादितीरितः।
यदा युद्धे मृतिं याति सा कन्या पुंतनुस्थिता तदा पुंस्त्वं पुनर्यासि चपलत्वात् इति ऋतः। कुबेर जी कहते हैं, जिस लड़की को आपने आपका ये पुरुष देह दिया है, वो लड़की जब भी भविष्यत काल में युद्ध करते हुए अपने इस देह को त्याग देगी, अर्थात पुरुष देह को त्याग देगी, तभी आपको पुरुष देह मिलेगा। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो तेरे देह में, पुरुष देह में है, तब तक आप ऐसे ही स्त्री रूप में ही रहना। यदा युद्धे मृतिं याति सा कन्या पुंतनुस्थिता तदा पुंस्त्वं पुनर्यासि चपलत्वादिति दितः। ऐसा शाप क्यों दिया? चपलत्वात्, जिस कार्यों को नहीं करना चाहिए उस कार्यों को कदापि नहीं करना ही चाहिए। ये जो देह का अदल बदल है, उसका सामर्थ्य आपको रहेगा जरूर। आप बलवान हो, शक्तिशाली हो, यू कैन एक्सचेंज, लेकिन बड़ों की आज्ञा लेनी चाहिए या नहीं, ये धर्म है या नहीं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। आपने बड़ों से आज्ञा न लेते हुए ये सारे कार्य किए हैं, इसीलिए आपको इस तरह से शापित कर दिया जाता है, ऐसा कुबेर ने बताया। चपलत्वादिति ऋतः, विचार करके कदम रखने चाहिए। मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसीलिए कुछ भी करना ये बहुत हानिकारक होता है। मेरा देह है, मेरा पैसा है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, इसलिए मैं कैसे भी चलाता हूं, कैसा भी इनका उपभोग करता हूं, ऐसा कदापि नहीं चलता है। गाड़ी मेरी है, इसलिए मैं 140 150 स्पीड से चलाऊंगा, तो रोड पर जो बाकी लोग हैं उनकी अवस्था क्या होगी? मेरा पैसा है इसलिए पैसा उड़ाते जाए तो कैसा चलेगा? सर्वथा नहीं चलता है। चपलत्वात्, ये जो समस्या है ये गंधर्व को आ गई है। गंधर्वादी लोग ये जो है वो अपरोक्ष ज्ञानी है, तथापि इनसे दुर्घटना अर्थात पाप कर्म होता है तो उनको शाप मिलता है। चपलत्वादिति ऋतः। हम तो अपरोक्ष ज्ञानी नहीं, भगवान की भक्ति भी ठीक से नहीं करते, तभी हम शास्त्र के विरुद्ध रीति से चले तो हमें बहुत बड़े शिक्षा के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये ध्यान में रखकर पाप करना चाहिए। इतनी सारी घटनाएं इधर हो रही है। उसके बाद द्रुपद राजा के घर में क्या हुआ जानेंगे। तथा वसत सगंधर्वः, तथा वसत सगंधर्वः कन्या पित्रोरशेत अशेषतः कथयामास अनुभूतम, कथयामासानुभूतम तौ भृशं मुदमापतुः, तौ भृशं मुदमापतुः। तथा वसत् सगंधर्वः कन्या पित्रोरशेषतः कथयामासानुभूतं तौ भृशं मुदमापतुः। ये लड़की पुरुष देह में प्राप्त होकर अपने घर चली आई है। क्या क्या हुआ वो सब भी सभी उसने अपने माता पिता को बताया। अभी तो ये पुरुष देह ही है, ये जानकर द्रुपद राजा और द्रुपद राजा के पत्नी को बहुत सारा
आनंद हो गया। अभी कोई भी आए, किसी भी तरह से परीक्षा हो, हमें कोई चिंता नहीं है। परीक्षा के बाद ये राजा जो आने वाला है, वो राजा ही अपमानित होकर, लज्जित होकर क्षमा मांग के चला जाएगा। युद्ध की नौबत नहीं आएगी, राज्य बच जाएगा, सभी लोगों को भी क्षेम होगा। इस विचार से द्रुपद राजा को बहुत तसल्ली मिल गई है। इसी प्रकार इस 115वें श्लोक को हम रुकेंगे, फिर से कल 116वें श्लोक के साथ पाठ को आरंभ करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानं हरेः पूजा, हरेरेवोदितं सदा, हर्यधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः। यस्सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमः सुहृत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणाः। अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदः शतम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।